हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जंतुओं में पोषण। इसके इंट्रोडक्शन की कुछ बातों को हम करते हैं। जंतुओं में पोषण के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी कहलाते हैं। यानी कि ये जंतुओं के लक्षण होते हैं कि वे परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे की भोजन को वो ग्रहण करते हैं। इसमें प्रायः मृत जीवी, परजीवी और पोषण की जो अंतिम चरण जिसमें कि हमने बताया था आप लोग की प्राणी सम पोषण, तो ये सारी प्रक्रिया इसमें ही होती है। इसमें आता है एक अमीबा में पोषण, यानी कि हम जंतु की अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट्स हम अमीबा के ऊपर देखने वाले हैं, अमीबा में किस तरीके से पोषण होता है। तो अमीबा एक सरल प्राणी सम पोषी जीव है। आप इसके गुण को भी देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको अमीबा के कुछ गुण लिखने को कहा जाए तो इन सभी बातों को आप लिख सकते हो। तो अमीबा एक सरल प्राणी सम पोषी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी सम पोषी जीव है, यानी कि हमारी तरह ही है। मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। देखो, आप ये बात क्लास 8 में भी जाने होंगे कि अमीबा की आकार जो है वो अनिश्चित होती है, यानी कि इनकी कोई फिक्स आकार नहीं होती है। यहाँ पर आपको समझने में समस्या हुई होगी मृदु जलीय, कि मृदु जलीय का क्या अर्थ होता है। यानी कि अमीबा मीठे जल में खासकर रहती हैं, ठीक है। इसका आकार उत्पाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है, अर्थात इसका आकार उत्पाद ही तय करता है कि भाई अमीबा किस शेप में होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी बातों की जिक्र की गई है। आगे बताया गया है कि इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, ठीक है। अमीबा अपना भोजन उत्पाद की मदद से ही ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक फिगर के माध्यम से बताएंगे कि उत्पाद होता क्या है अमीबा का पार्ट्स, ठीक है। अमीबा का भोजन शैवाल, छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटो अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण द्वारा होता है। अमीबा में पोषण का अंतर्ग्रहण यानी कि फर्स्ट चरण हम देखते हैं कि अमीबा भोजन को किस तरीके से अपने अंदर लेता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तो अमीबा अपने चारों ओर उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से घेर लेता है। ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अमीबा है। अमीबा भोजन के यानी कि भोज करने के बिल्कुल समीप है। अब अमीबा ने क्या किया, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, गलत हो गया क्या, हाँ मानकर चलो, ये इस तरीके से इन्होंने उत्पाद का निर्माण कर लिया। अब उत्पाद इस तरीके से, तो ये सिर्फ इनका क्या कहलाता है, उत्पाद, ठीक है। अब देखिए उत्पाद जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से दोनों आपस में चिपक जाता है, जो कि खाद्य रिक्तिका या भोजन रसधानी कहलाते हैं। और इसके अंदर ही भोज्य कर्ण होता है और फिर ये क्या होते हैं, तो इसके अंदर अमीबा के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे उत्पाद सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़कर एक भोज्य राजधानी का निर्माण करते हैं, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है और इस तरीके से अमीबा अपना अंतर्ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन सी बातों की जिक्र की गई है। आगे अमीबा भोजन का पाचन कैसे करता है। देखिए अमीबा की जो रसधानी थी, मैंने आपको बताया रसधानी क्या होता है, ठीक है। देखिए जो अमीबा की कुदपाद थी, कुदपाद जब दोनों सिरा जब उनका चिपका तो रसधानी बना और उस रसधानी में क्या क्या है, भोज्य कर्ण और जल, ठीक है। अब इसी रसधानी के अंदर कुछ पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अमीबा में भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि पचा हुआ भोजन जो है वो रसधानी से बाहर निकलकर अमीबा के कोशिका द्रव में जाते हैं और फिर वहाँ से फिर समूचे शरीर में वितरित होते हैं, यानी कि पूरे शरीर में बंट जाते हैं, ठीक है। पूरे शरीर में क्या होते हैं, फिर बंट जाते हैं। उसके बाद आता है बहिष्करण, यानी कि अमीबा की जो अनपची भोजन होती है उसका फिर बहिष्करण अमीबा कैसे करता है। तो देखिए अमीबा जो है वो किसी छिद्र के माध्यम से ही अपने भोजन का बहिष्करण करता है। अमीबा में
अपचा भोजन शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिसमें कि अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेम टू सेम एक